कि एक गुड न्यूज़ है भाई उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिलीवरी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। अगर आप 18 या 18 प्लस हो तो आप ये जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट किसी और को दे सकते हो, और अगर आप किसी शॉप के साथ कर रहे हो फिर आपको कैश भी कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ कुछ यूँ है कि गुड न्यूज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होगी, ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं यानी कि जो नेशनल्स होंगे या जो पहले से डिपेंडेंट्स वगैरह आए हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए ये गुड न्यूज़ नहीं हो सकती। गुड न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि आप लोग जब भी यहाँ पर आते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होती है, जॉब, ठीक है। तो जॉब में सबसे ज़्यादा 70% लोग क्या करते हैं कि यार हमें डिलीवरी करनी है, क्योंकि वो ईजी काम होता है। उसमें क्या करना है, सिर्फ पार्सल आपने पकड़ना है, ठीक है, और दूसरी जगह छोड़ देना, दैट्स इट। ना आपको कैश लेना है ना कुछ लेना। हाँ, इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो। डिलीवरी की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट कर रहे हो, अकाउंट के थ्रू कर रहे हो, या आप लोग डायरेक्ट किसी शॉप के साथ कर रहे हो, तो इसमें डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर आप किसी शॉप के साथ कर रहे हो फिर आपको कैश भी कैरी करना पड़ेगा, ठीक है, उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐप वगैरह के थ्रू कर रहे हो, जैसे कि मैं जस्ट ईट के थ्रू कर रहा था आज से 2 साल पहले, ठीक है, मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो भी डिलीवरी की जॉब ही थी, और मैंने कोई शौक से नहीं ली थी, तब मुझे भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने भी ऐसे ही हर जगह अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे तब डिलीवरी की जॉब मिली, तो मैंने डिलीवरी की जॉब ही की थी। और यकीन मानो मुझे भी बहुत अच्छी जॉब लगी, कोई टेंशन नहीं होती, सब कुछ पहले से पेड होता है, आपने सिर्फ जाना है, पार्सल लेना है, फूड उठाना है और जाके उनके डोर स्टेप पे छोड़ाना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी खज्जल खुआरी है कि आपको क्या करना पड़ता है। ये लोग कहते हैं कि हमारे डोर पे छोड़ के आओ, और यहाँ पे बेसिकली बिल्डिंग्स होती हैं, तो आपको पहले अपना साइकिल लॉक करना है, फिर लॉकर के ऊपर जाना है, फिर उनके डोर पे जाके उनको फूड दे के आना है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे गंदा काम लगता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग्स इतनी किस्म की हैं और साइकिल चोरी होने का डर वो अलग से रहता है। तो सीन कुछ यूँ है कि एक गुड न्यूज़ है भाई उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिलीवरी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं, लेकिन 20 आवर्स के अंदर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारी। अगर आपको जॉब्स नहीं देते कंपनीज या बहुत सारी शॉप्स, स्टूडेंट्स क्या करते थे कि यार ऑब्वियसली उनको काम चाहिए होता था, तो वो अब एक जो यहाँ का नेशनल है या PSW के ऊपर जैसे मैं हूँ, ठीक है, वो अपना अकाउंट बनाएगा उबर ईट्स का, और वो उनको क्या कहेगा कि भाई आप मुझसे अकाउंट ले लो, आप मुझे परसेंटेज रख के देते रहना। फॉर एग्जांपल अब मैं पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ, पर वीक यहाँ पर वो 50 to 60 पाउंड आपसे चार्ज करते हैं। जितना भी आपने काम किया उनको कोई गर्ज नहीं है, काम किया नहीं किया आपने उनको पर वीक के पैसे देने ही देने, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स को ये भी टेंशन रहती थी कि अगर कोई भी उनको पुलिस वाला कहीं भी रोक के पकड़ सकता है। मैंने ऑलरेडी इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनाई हैं कि बहुत सारे डिलीवरी वाले स्टूडेंट्स को पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको डिपोर्ट करने तक भी बात चली गई है, ठीक है। तो अब सीन ये है कि उसमें स्टूडेंट्स को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार हमें यहाँ पर कोई पुलिस वाला पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो सीन कुछ यूँ है कि अगर आप लोग किसी भी, अगर अब मैं होल्डर हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर आते हो, आपका कोई कज़न है, आपका कोई दोस्त है, या आप किसी के घर में रह रहे हो, उसका यहाँ पर उबर ईट्स का अकाउंट है, तो आप उसको कह सकते हो कि भाई आप मुझे अपने साथ सब्सिट्यूट ऐड कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उबर ईट्स का अकाउंट बेसिकली शुरू ऐसे होता है कि आपको पहले अपना फेस लगाना पड़ता है कि आप डिलीवरी शुरू करने लगे हो, और उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट कर देते हो। तब उसमें क्या है कि अगर कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, अब मैं एक ही घर में रह रहा हूँ, मेरे साथ मेरा कोई भी दोस्त है, वो मेरा फेस लगाएगा और काम पे चला जाएगा। लेकिन अब सीन क्या है कि अब आप लोग अपना फेस भी वहाँ ऐड करवा सकते हो और अपने 20 आवर्स वहाँ पर काम कर सकते हो। अब ये बेसिकली समझो कि एक नया फीचर ही निकाला उबर ईट्स वालों ने कि आप एक सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हो। अगर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप अपना अकाउंट किसी और को दे सकते हो और उसे कह सकते हो कि भाई आप अपने, यानी अगर किसी को फुल टाइम अलावा है तो वो फुल टाइम काम कर सकता है, अगर किसी को 20 घंटे अलावा है जैसे कि स्टूडेंट है तो वो अपने 20 घंटे उस बंदे के साथ काम कर सकता है बगैर किसी भी टेंशन के। लेकिन इसमें छोटी छोटी शर्तें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो कोई मुश्किल नहीं है, मेरे नहीं ख्याल में कोई उसके अंदर फॉल करता होगा, तो उनकी शर्तों को मैं आपको बता देता हूँ। और मैं पहले ये बात बता दूँ, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर है। मेरे घर में मेरे जो नेबर भाई हैं वो उबर ईट्स का काम करते हैं, और उन्होंने मुझे कल शाम को ये बात बताई है कि भाई हमें ऐसे ऐसे ईमेल आई है। मैंने ईमेल देखी है और देखने के बाद मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा है, और ये वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इनका लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करके जाके तो चेक कर सकते हो। अब ये नहीं है कि मैं आपको कोई हवाई बात बता रहा हूँ, जो उनकी वेबसाइट पे है मैं आपको सेम वही बात बता रहा हूँ। अब वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, लेकिन 8 अगस्त से ये फीचर आ जाएगा और आप लोग इसको कर सकते हो। अगर कोई ऐड हो गया तो हो गया, अगर उन्होंने किसी को ऐड ना किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये ना कहना कि भाई अहमद भाई ने गलत बात बताई है, ठीक है। तो शुरू से आपको बता देता हूँ कि उन्होंने बोला क्या है। At any point during the delivery process, you may choose
टू हैव समवन एल्स डिलीवर्ड ऑन योर बिहाफ, ठीक है। आप किसी और को अगर चूज करना है, प्रोवाइडेड दे मीट द बिलो सेफ्टी कंडीशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेफ्टी कंडीशंस होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो आपको नेक्स्ट बंदा जो है वो बता देगा। यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय योर सब्स्टिट्यूट व्हाइल दे आर यूजिंग योर अकाउंट एंड it is your responsibility to make sure that they meet all of the requirement to deliver with the Uber Eats, ठीक है। तो वो बंदा आपका टोटली रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। अगर आप किसी का अकाउंट लेके और वहाँ पर कोई घपला कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उसका मिसयूज़ कर रहे हो, किसी और को बेच रहे हो या डिलीवरी नहीं कर रहे, तो वो सारा जो नाम आएगा वो उस बंदे के ऊपर आएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो मेक श्योर उस बंदे को करना है कि आप ठीक हो या नहीं हो। अब इसमें जो उन्होंने चीज़ें बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। दे आर एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा बैचलर्स पे आ रहा है और उसकी 17 ईयर्स एज है तो वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप 18 या 18 प्लस हो तो आप ये जॉब कर सकते हो। दे हैव द राइट टू वर्क इन दी यूके। अब राइट टू वर्क में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। राइट टू वर्क ये होता है कि आपको कितने घंटे अलाउ है, ठीक है। राइट टू वर्क, अब जो स्टूडेंट होता है उसको 20 आवर्स अलाउ होते हैं, वो आपके BRP कार्ड के ऊपर मेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा है राइट टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये नहीं लिखा कि स्टूडेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो राइट टू वर्क स्टूडेंट्स को होता है, तो इट्स मीन के स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी बंदा इस काम को कर सकता है एक्सेप्ट के वो इलीगल हो, ठीक है, क्योंकि उसको राइट टू वर्क नहीं होगा। दे डू नॉट हैव एनी अनस्पेंड क्रिमिनल कन्विक्शन, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली कह रहे हैं। और दे हैव नॉट हैड देयर उबर अकाउंट डीएक्टिवेटेड इन द पास, उसका उबर अकाउंट नहीं होना चाहिए जो कि रिसेंट डीएक्टिवेट हुआ। ऑब्वियसली उसने कोई मसला किया होगा तो उसका डीएक्टिवेट हुआ है, तो ऐसा बंदा ये नहीं कर सकता। दे हैव द रेलिवेंट इंश्योरेंस वेयर रिक्वायर्ड, इनकी इंश्योरेंस मांग रहे हैं भाई, जो इंश्योरेंस आप लोगों को लेनी पड़ती है वो जो दूसरा बंदा होगा जिस तरह की उसके पास इंश्योरेंस होगी, उस बंदे के पास दूसरा जो बंदा होगा उसके पास भी रेलिवेंट जो इंश्योरेंस होनी चाहिए। दे नो हाउ टू परफॉर्म डिलीवरीज सेफली एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रोड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई डिलीवरी कैसे करते हैं, रोड के क्या क्या कवानीन है, यहाँ पर आपको कैसे डिलीवरी करनी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये सेकंड जो बंदा है वो आप लोगों को ये सिखाएगा, क्योंकि कोई भी आप गलती करोगे तो उस बंदे का पता कटेगा, ठीक है, आपका नहीं कटेगा। तो ओबियसली अगर आप गलती करते हो तो काम आपका भी जाएगा। तो आपको ये चीज़ें बहुत सेफली करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, आपके पास अगर कोई साइकिल है उसके ऊपर लाइट होनी ज़रूरी है, ठीक है। रात को अगर आप डिलीवरी करते हो आपके पास आपका हेलमेट होना चाहिए। और इसके ऊपर भाई यहाँ पर चलान कटता है, ठीक है। मेरे दोस्त को 40 से 50 पाउंड का पड़ा था और वो डिलीवरी भी नहीं कर रहा था, सिर्फ साइकिल पे जा रहा था। पुलिस वाले ने देखा और रोके 40 से 50 पाउंड का उसको चलान कर दिया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी थोड़ा सा माइंड में रखनी है कि अगर आप लोग डिलीवरी यहाँ पर कर रहे हो तो, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं जाएगा, वो दूसरे बंदे का बेचारे का अकाउंट जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उस बंदे को फुल राइट्स होंगे तो फिर वो आपको दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से फुल राइट टू वर्क वाले को ही अलाउ होता है। स्टूडेंट जो है वो अपना अकाउंट नहीं बना सकते, ये उसी बंदे को अलाउ होता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरीके का NI टैक्स वगैरह नहीं कटता था। एट द एंड ऑफ द ईयर ये बंदा पे करता था गवर्नमेंट को, तो इसमें किसी तरीके की कटिंग नहीं होगी, पूरे पैसे उस बंदे को जाएंगे और जितने आपके बनते होंगे वो आपको पे कर देगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं, ताकि उनको इजीली यहाँ पर जॉब मिल जाए, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने की है, क्योंकि इस तरह बहुत सारे इलीगल काम हो रहे थे। दैट्स वाई मेरे ख्याल में उन्होंने किया कि चलो 20 घंटे हम स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर देते हैं। तो इसमें सीन ये है कि भाई जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो मैंने शुरू में बोला था, उन लोगों को ज़रूर तंगी होगी, क्योंकि अगर हर स्टूडेंट ऐसे ही सब्स्टिट्यूट बनता गया तो उनका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो शायद उनको थोड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन अभी तक के लिए गुड न्यूज़ है, जो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब। और कोई भी इस फील्ड के रिलेटेड, यानी कि अगर आपको ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कोई मसला हो, तो नीचे मैंने लिंक दिया है, तो आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।